हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट को लेकर। और देखिए, एग्ज़ाम होने के बाद सबसे बेसब्री से जो वेट हो रहता है वो किसका होता है? वो है रिजल्ट आने का। और उसमें मैटर क्या करती है कि आपकी परसेंटेज कितनी आई है। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितने सब्जेक्ट को काउंट करेंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी है कि मैडम जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका क्या करना है, उसको हटाएंगे, लेंगे, लैंग्वेज का क्या करना है, कई सारी क्वेरी हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको मोटी मोटी सी बात यहाँ पर बताऊँगी। तो देखिए, 6th 7th और 8th के बारे में सुनिए। सबसे पहले तो बात, आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे ये थ्योरी के मार्क्स रहेंगे, ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे। 30 में से 70 की थ्योरी रहेगी और 100 में से ग्रैंड टोटल दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेड दिखाई देगी। तो आपको मतलब है परसेंटेज निकालने के लिए इन मार्क्स का। अब बात करते हैं कि क्या सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए 6 7 8 की अगर हम बात करें तो तीनों में ही परसेंटेज आपकी 700 में से निकलेगी। यानी जितने आपके सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 7 में से ही परसेंटेज निकलेगी 700 में। क्लियर हो गया? तो परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, जो ये ग्रैंड टोटल है, ये जो ग्रैंड टोटल है, इस सारे के जो जितने भी मार्क्स आए हैं उन सबको टोटल कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इनका टोटल आता है 500, मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? 500। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 500 ये आपके मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं? 700 में से आए हैं। मल्टीप्लाइड बाय कर दीजिए 100, तो ये इससे कट जाएगा। यानी मोटा मोटी बात क्या है कि 500 को आपको किससे डिवाइड करना है? आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट से इसको डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करना तो आप सब बच्चों को आता है। 500 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पे चला जाएगा, ये 49 आएगा। एक बचेगा 0, 7 एकम 7, कितने बच गए? 3 बच गए। अब यहाँ से डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? 7 चौक 28, 28 2 बच गए और फिर से 0 लगा लेंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन आपका जो परसेंटेज आ गई वो कितनी आ गई? 71.42। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज निकाल सकते हो। यानी जो भी मार्क्स आपको मिले हैं उसको आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 6 7 8 में नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने रहेंगे? 7। तो हम इस तरह से परसेंटेज निकाल लेंगे। ये हो गया 6 7 8 के लिए परसेंटेज निकालने का तरीका। अब बात करते हैं 9th क्लास के बारे में। तो 9th क्लास में आपकी 5 सब्जेक्ट से परसेंटेज निकलेगी। और 5 सब्जेक्ट कौन से 5 रहेंगे? मेन सब्जेक्ट रहेंगे। मेन सब्जेक्ट में कौन कौन से रहेंगे आपके? हिंदी और इंग्लिश, जो आपकी मेन लैंग्वेज है वो रहेगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो सबके लिए एक कंपलसरी है, तो ये इन दो लैंग्वेज के। उसके अलावा साइंस का रहेगा, मैथ्स रहेगा, एसएसटी रहेगा। केवल इन 5 सब्जेक्ट से परसेंटेज निकलेगी। बिल्कुल ध्यान रखिए, केवल इन 5 सब्जेक्ट से। कोई बेस्ट 5 नहीं होंगे, कोई एडिशनल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। केवल ये 5 सब्जेक्ट से परसेंटेज निकलेगी। संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो भी जिसके पास है वो परसेंटेज में काउंट नहीं होगी, लेकिन पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इस लैंग्वेज का फ़ायदा तभी होगा अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी लैंग्वेज में फ़ेल हो रहे हो, तो ये लैंग्वेज उसको रिप्लेस करेगी, तब उसकी परसेंटेज आपके सब्जेक्ट में काउंट होगी। अदरवाइज़ आप दोनों लैंग्वेज में इनमें पास हो तो बेशक आपके नंबर संस्कृत में ज़्यादा हों, लेकिन ये वाले नंबर ऐड नहीं होंगे। तो यही 2 मेन लैंग्वेज ऐड रहेंगी अगर आप इन दोनों में पास हो। साइंस, मैथ्स, एसएसटी। इसके अलावा बच्चों के पास किसी के पास रिटेल, ब्यूटी, वेलनेस, इस तरह के सब्जेक्ट और एडिशनल हो सकते हैं, तो इन सब्जेक्ट की भी परसेंटेज इसमें काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो 9th क्लास में जो भी 5 सब्जेक्ट रहेंगे उन 5 को ऐड कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि उन 5 सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स आए, मान लीजिए 442 मार्क्स आए, तो उसको डिवाइड कितने से कर दीजिए? 5 से कर दीजिए, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया 9th के लिए। अब बात करते हैं 11th क्लास के लिए। ठीक है, 11th क्लास के लिए क्या रहेगा? 11th क्लास के लिए भी ऐसे ही रहेगा कि जो भी आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट वही काउंट होंगे परसेंटेज में। और जितने भी नंबर आए उन 5 मेन सब्जेक्ट में, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे कि अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो मान लीजिए किसी बच्चे के पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश है, उसके पास जो है फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और उसने फिज़िकल लिया हुआ है। ठीक है, ये उसके क्या हो गए? मेन 5 सब्जेक्ट हो गए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और हिंदी उसके पास क्या है? इलेक्टिव है, यानी एडिशनल है। हिंदी इलेक्टिव उसके पास एडिशनल है। अब अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो इंग्लिश, ये जो मेन 5 सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल एजुकेशन, इन 5 सब्जेक्ट
में जितने मार्क्स आए हैं आपके उन्हीं की परसेंटेज निकलेगी। एडिशनल सब्जेक्ट का परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। एडिशनल सब्जेक्ट का फ़ायदा 9th में जिन बच्चों के पास होता है उनका फ़ायदा 10th में मिलता है, और 11th में जो एडिशनल होता है फिर वो जब 12th में होते हैं तो वो 12th में बेनिफिट मिलता है एडिशनल का। 9th और 11th में DOE डिपार्टमेंट में कोई भी फ़ायदा नहीं है एडिशनल सब्जेक्ट का, ठीक है, परसेंटेज में। तो इस तरह से आपको यहाँ भी 5 मेन सब्जेक्ट में परसेंटेज निकालनी है। तो आई होप आप सब बच्चों के को क्लियर हो गया है कि कैसे निकालेंगे परसेंटेज और किस क्लास में कितने सब्जेक्ट में परसेंटेज निकलेगी। ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।